मैदान के बाकी हिस्सों में समरूप ढंग से फैला दिया गया है तो मैदान की सतह का ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, है ना। मान लिया जाए तुम्हारा खेत है ना, किसका खेत है? हमको हाँ, हमको भी आस है। सब अपना ठीक है ना। तुम्हारा खेत है और ये क्या है, चौड़ाई दिया हुआ इसका कितना 100, लंबाई कितना होगा 144 मीटर और चौड़ाई कितना 28 मीटर, है ना। तो अब इतना बड़ा खेत है ना, तो तुम कहा ना कि हम एक कोना में क्या करेंगे ना, कुआं बना देंगे, गड्ढा या कुआं, गड्ढा 44 सेंटीमीटर हम गड्ढा बना दिए भैया। क्या है 44 है या 144 है? खाली 44 है। 44 है। तो खेत का लंबाई कितना है 44 और चौड़ाई 28 मीटर है और उसके एक कोना पर क्या कर रहा है, कुआं खोद रहा है ना, गड्ढा बना रहा है ना। तो अब कुआं खोदेगा तो इससे मिट्टी भी निकलेगा, तो मिट्टी निकलेगा तो कहाँ फैलाएगा, दूसरे खेत में, अपने ही खेत में फैलाएगा ना, है ना। तो खेत में फैलाएगा तो कहेगा कि एक खेत कुछ ना कुछ तो ऊंचा जरूर होगा। तो पूछ रहा है ना कि एक खेत है ना वो कितना ऊंचा होगा, यही पूछ रहा है ना। तो इसमें किस तरह से क्या करोगे, पहले इसका एरिया निकालोगे, है ना, यानी खेत का टोटल कितना एरिया है वो निकालोगे ना, क्षेत्रफल। फिर उसके बाद कुआं का क्षेत्रफल निकालोगे और मिट्टी फैलाना कहाँ है, बचे हुए हिस्से में फैलाना है। ये तो नहीं कि इसमें कुआं वाला में फैला दोगे, है ना। ये भी याद रखना, कुआं वाला में नहीं ना फैलाना है, बाकी वाला हिस्सा में फैलाना है। तो सबसे पहले किसमें फैलाना है, इसमें। तो टोटल एरिया निकालेंगे पहले खेत का, फिर कुआं का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल मतलब निकाल कर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बच्चा हुआ जो क्षेत्रफल रहेगा ना, तो उसमें क्या करेंगे, इसका आयतन, आयतन कितना मिट्टी न निकलेगा इससे, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, है ना। तो इसके बराबर करोगे तो वहां से क्या हो जाएगा, ऊंचाई निकलेगा। और किस प्रकार से निकलेगा अब देखेंगे लिख कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मैदान दिया हुआ, खेत नहीं दिया हुआ। मैदान का लेंथ कितना है 44 मीटर और ब्रेथ कितना है 28 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लेंथ पूरा ब्रेथ होता है ना, तो 44 गुना कितना हो जाएगा 28 गुना करके बताओ कितना आएगा, 44 में 28 से गुना करके बताओ, 44 में 28 से 1232 मीटर स्क्वायर, है ना। अब ये गड्ढा का क्या कह रहा है कि व्यास है 13 यस भी उतना ही आया 1432 1232। हाँ, तो गड्ढे का कितना कह रहा है 7 मीटर ना, तो रेडियस कितना आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2, है ना। अब क्या हो जाएगा 7/2 कहाँ से लाए भैया, क्योंकि डायमीटर कितना है 7 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा उससे आधा होता है ना, तो 7/2 मीटर हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, गड्ढा का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो गड्ढे का क्षेत्र, गड्ढा कैसा है गोल है ना, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 हाँ कि पाई आर स्क्वायर होगा, पाई का मान आर बराबर 7/2 गुना 7/2 गुना ये 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 गुने 7 यह 77/2। यस भैया, ये क्या हो जाएगा गड्ढे का क्षेत्रफल। तो मिट्टी फैलाना कहाँ है, बचे हुए खेत में ना, बच्चे मैदान का बचा हुआ भाग बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1232 माइनस 77/2 करेंगे ना, कितना हो जाएगा 1232 गुना कितना होता है, दोनों कैल्शियम 2 तो 24 दूनी 2464 हो जाएगा ना, माइनस 77 घटा के बताओ कितना होगा, 2464 में से 77 बताओ, 14 में से 7 8 दिया
हाँ मीटर स्क्वायर बच जाएगा इतना, है ना। यानी कि इसका जो खेत का टोटल क्षेत्रफल कितना था 1232 मीटर स्क्वायर, कुआं का क्षेत्रफल कितना था 77/2। तो बचा हुआ भाग यानी कि ए वाला मिनट बिछाना है मिट्टी, ए वाले में बिछाना है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 2387/2 मीटर स्क्वायर, है ना। अब कुआं का आइटम निकालना होगा, है ना। तो यहाँ से निकाल लें। कुआं गड्ढा है ना, कुआं नहीं है, गड्ढा लिख रहा है। गड्ढा का आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर ए। पाई का मान 22/7, रेडियस कितना 7/2 गुना 7/2। और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.1। गहराई कितना है, तो गहराई यानी ऊंचाई, है ना। यानी कि कुआं का जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है 3.1 है ना। तो 3.1 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ये 7 से 7 कैंसिल, है ना। 11 दूनी के 22 बच गया क्या 11 गुना 7 गुना 3.1/2 यही बच गया ना, है ना। अब क्या होगा